नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। जर्मनी की धरती से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिससे भारतीय राजनीति में घमासान मच गया है। संविधान, चुनाव, ईडी, सीबीआई और लोकतंत्र। राहुल गांधी का आरोप सीधे सीधे देश की संस्थागत व्यवस्था पर है। बर्लिन में हज स्कूल के मंच से वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पर पूरा हमला हो रहा है। एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह हो रहा है। ऐसे में उनके बयान से देश की सियासत गर्मा गई है। इन बयानों पर भाजपा ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि विदेश जाकर भारत को बदनाम करने की ये आदत अब उनकी पहचान बन गई है। क्या विदेश की धरती से देश की सरकार लोकतंत्र पर सवाल उठाना सही है? क्या राहुल गांधी के आरोपों में दम है या महज राजनीतिक प्रोपेगेंडा? आज बात इसी मुद्दे पर। सब मालूम है क्या हो रहा है, तो वही बात दोहराने में इनको क्या आपत्ति हो गई भारतीय जनता पार्टी? राहुल गांधी केवल और केवल आज लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं। भारत बदनामी ब्रिगेड के अध्यक्ष बन चुके हैं। और चलो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से राखी राठौर जी। स्वागत है राखी जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ आर तिवारी जी। तिवारी जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही पूर्व राजनयिक गौरीशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है गौरीशंकर जी आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी मौजूद है। बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका भी। खास मुद्दा है, चर्चा की शुरुआत करते हैं। राखी राठौर जी, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी विदेश की धरती से देश के अंदरूनी मुद्दों को लेकर इस तरह से सवाल उठाते रहे हों। एक बार फिर से बर्लिन में उन्होंने यही किया। क्या मंशा नजर आती है? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि विपक्ष में होने के नाते और एक मजबूत पद पर है राहुल गांधी, और उनका बाहर विदेश की धरती पर जाकर इस तरह से बोलना क्या मैसेज देता है? देखिए श्वेता, मुझे लगता है कि ये पूरा फ्रस्ट्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन उनको मिला चुनावी हार के बाद में, चाहे वो बिहार का हो, दिल्ली का हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो। इनको लगा कि 99 पे हमें विजय मिल गई लोकसभा चुनाव के अंदर जब काउंट आया, और उसके बाद लगातार राज्यों के अंदर बहुत बुरी स्थिति हुई। और बिहार में आपने देखा कि किस तरह से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई। और अगर मैं ये कहूं कि सही मन से इन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं था, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा निकालने के बाद में किस तरह से राहुल गांधी वहां से गायब हो गए थे। देखिए, जनता ने उन्हें चुना, संसद में भेजा, इंडिया अलायंस ने उन्हें चुना, एलओपी बनाया, लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटीज लोकसभा में बोलने की जगह वहां पर जब लोकसभा का सेशन चल रहा था, और उस समय वो विदेश की धरती पर जाकर के बात करते हैं, और बात करते हैं हमारे देश की। और ये पहली बार नहीं है, कई बार जाकर उन्होंने इन बातों को कहा। लेकिन इस बात को भी याद रखना है कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर संविधान खतरे में था तो वो तब था जब आर्टिकल 356 लगाकर 91 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। लोकतंत्र तब खतरे में था जब एक पीएम के लाए हुए बिल को एक आम सांसद भरी सभा में फाड़ देता है। लोकतंत्र खतरे में तब था जब बाहर से कोई विदेशी आएगा मेहमान तो उससे प्रधानमंत्री नहीं, किसी पार्टी की अध्यक्षा मिलेगी। पीएम से ऊपर एक सुपर पीएम जो है वो हमारे देश ने 10 साल तक झेला। जिस तरह की घटनाएं हुई वो साफ साफ दिखाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी की, और जिस डेमोक्रेसी की वो बात करते हैं उसी के माध्यम से वो, उनकी बहन और उनकी मां कई दिनों से, कई सालों से लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हैं। तो जिस डेमोक्रेसी की बात अभी केरल में आम चुनाव हुए, केरल में अभी लोकल चुनाव हुए, उन लोकल चुनाव के अंदर ईवीएम बहुत अच्छी थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां जीत गई। उन लोकल बॉडी चुनाव के अंदर अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो ईवीएम पे दोषारोपण करेंगे, लेकिन अगर रिजल्ट अपने फेवर में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से चलेगा नहीं। यूए के जाकर कहना कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में, आप इंटरवीन कीजिए। आप ये देखिए, बाहर जाकर सिखों को भड़काना कि उनको पगड़ी और कड़ा पहनना अलाउड नहीं है हमारे देश के अंदर, जबकि ये बात सही नहीं थी। लगातार जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो लगातार ये चाहते हैं। और बार बार देखिए, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो कुछ हुआ, जेनजी को भड़काना, इससे उनको फायदा क्या है? इससे उनको क्या फायदा है? नहीं, वो क्यों ऐसा टेंशन चाहते हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। फायदा नहीं, नुकसान होगा, क्योंकि देश के लोग, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेना के जवानों के लिए कहा कि सेना के जवान वहां पिट रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की सख्त टिप्पणी की कि कोई भारतीय इस तरह की बात नहीं कर सकता। बार बार कहने के बाद भी राहुल गांधी जो है, और होता क्या है देखिए, राहुल गांधी जिस लेवल पर हैं, जिस लेवल पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उठा करके बिठा रखा है, उस लायक वो नेता है नहीं, उनमें वो ग्रेविटी नहीं। और मैं पूछना चाहती हूँ श्वेता, 2004 से लेकर 14 के बीच में इनकी सरकारें थी, इनके बाप दादाओं के नाम से जो यूनिवर्सिटीज थी वो यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बुलाती इनको बोलने के लिए? क्यों ऐसा होता है कि बाहर जाके बोलना पड़ता है? जो लोकसभा के अंदर वो बोल सकते हैं वहां ना बोल करके, और उस सेशन के दौरान विदेश की धरती पर जाकर बोलने का कौन सा सेंस है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम, अभी देखिए एक बात और, जर्मनी के अंदर BMW
कंपनी में गए, वहां जाकर बहुत बड़ी बातें की। उनको मालूम नहीं कि हमने रक्षा के अंदर 23,000 करोड़ से ऊपर के हथियार निर्यात करना शुरू कर दिया है। जो 2 कंपनियां हमारे देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की होती तो वो 150 हो गई है। सैमसंग की सबसे बड़ी कंपनी हमारे देश में है। एप्पल ने अभी अभी एक कंपनी यहां पे अपनी फैक्ट्री डाली जिसमें 30,000 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है। इनको इन चीजों से मतलब ही नहीं है। ये डेड इकोनॉमी की बात करते हैं, चाहे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग 4 के अंदर आती हो, लेकिन इनको कुछ समझ में आता ही नहीं है कि हमारा देश जो है अगर वो आगे सत्ता बढ़ रहा है पक्ष और का सब समस्या कुछ है। अच्छा दिखेगा तो वो विपक्ष की भूमिका ऐसा लगेगा कि अदा नहीं करते। आर तिवारी जी, मेरा सवाल सीधा से आपसे कि जब कहते हैं एक आम भाषा में ही आम जन जो समझता है कि जब आम परिवार में कोई भी बात हो जिसपे आपका मतभेद हो जाए या बातचीत ना हो या फिर विचारों में मतभेद हो तो हम पड़ोसी के पास जाकर शिकायत नहीं करते और ये नहीं बताते कि हमारे घर में क्या हो रहा है। यही हाल भारत के साथ है कि सत्ता पक्ष विपक्ष है और जिन चीजों को लेकर आपकी सहमति नहीं बनती या आपके विचार नहीं मिलते और आपको कुछ गलत लगता है तो वो बात तो यही रखनी पड़ेगी, यही सुननी पड़ेगी, यही समझाना पड़ेगा। दूसरे देश में जाकर और इस तरह से बात करने से आपको नहीं तो भारत की छवि खराब होती है? क्यों जरूरत ऐसी पड़ रही राहुल गांधी को, या वो उनकी मंशा क्या है? क्योंकि सवाल वो देश की मंशा पर उठा रहे हैं, ऐसा विपक्ष भी कह रहा है। श्वेता, राहुल गांधी भारतीय राजनीति का बब्बर शेर है। पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी से देश के राष्ट्र प्रमुख सत्ता के हमारे प्रधानमंत्री जी बिलबिलाते हैं जब राहुल गांधी जरा सी बात कह देते हैं, सच्चाई वाली बात कह देते हैं। पूरी देश और पूरी दुनिया नहीं जानती है क्या जो राहुल गांधी देश की धरती पे कहते हैं? वो राहुल गांधी निडर हैं, वो दुनिया की किसी भी धरती पे जाके कह सकते हैं। उन्होंने क्या कह दिया? गाली बक्की के नरेंद्र मोदी को, गाली बक्की के अमित शाह को। उन्होंने कहा भारत के अंदर 2014 से संविधान का चीरहरण किया जा रहा है, पग पग पे किया जा रहा है। देश की संवैधानिक संस्थाओं को सरकार ने अपने मनमाने तरीके से उनका उपयोग करने का उनको छूट दे रखी है। पूरा देश जानता है, पूरा पत्रकार जगत जानता है। ये राखी कह रही है कि वो ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। अरे सच्चाई दुनिया में मिर्ची लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर अगर किसी के मिर्ची लगती है तो जहां कहीं राहुल गांधी देश की धरती पे बोल दे, देश के अंदर अगर प्यार की दुकान खुलाने के लिए वो 4000 किलोमीटर पे जा तो इनका पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्र प्रमुख उसको उड़ा देते हैं। देश के उस बब्बर शेर को आप संसद से निष्कासित करा दिया जाता है। हाई कोर्ट गुजरात में नकली केस लगा करके उनकी सदस्यता को छीन लिया जाता है, उनके मकान को छीन लिया जाता है। और संविधान के अगर वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते तो आज राहुल गांधी कहां होते? राहुल गांधी ने क्या कह दिया? चर्चा तो ये होनी चाहिए थी राखी, देश की दिल्ली जो दिल्ली है, भारत का जो दिल है, आज चैम्बर बन गया, गैस का चैम्बर। एक शब्द नहीं बोलते देश के प्रधानमंत्री। वहां बीमार हो रहा है जवान बूढ़ा बच्चा, करे ना बहस इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, आपके मुद्दे सब ठीक है। आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश की अरावली को बेचने के लिए हस्ताक्षर कर दिए। मैं कह रहा हूँ राखी इस पे जवाब दो। देश की 90% आपकी अरावली पहाड़ियों को आपने बेच दिया खनन माफियाओं के नाम पर। ये मुद्दा होना चाहिए। राहुल गांधी सच बोलते हैं इसलिए इनकी मिर्ची लगती है। नहीं, लेकिन सवाल ही ठीक है, सच बोले वो और बोल रहे हैं, देश में भी बोलते हैं। ये सवाल ऐसा नहीं कि ये आरोप जो है वो सिर्फ बर्लिन में जाके उन्होंने लगाया, देश से भी वो आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन आम जनता फिर क्यों लोकसभा में भी कहते हैं, वहां मीटिंग में भी कहते हैं, इसमें नया क्या कह दिया? नरेंद्र मोदी का मतलब भारत नहीं है, नरेंद्र अमित शाह का मतलब भारत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारत नहीं है। कौन कह रहा है? भारत तमाम लेकिन जिस संविधान की बात करते हैं उसका मतलब भारत है, जिस लोकतंत्र की बात करते हैं वो भारत है, जिस सेना की बात करते हैं वो भारत है, जिस तरह से हमारे आंतरिक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट जो हो रहा है वो भारत है। ठीक है, चलिए तिवारी जी, अच्छी बात है कि कांग्रेस का ये बब्बर शेर है। बब्बर शेर देश में रह के बोले तो अच्छा लगता है। बब्बर शेर को देश में दहाड़ना चाहिए, देश के अंदर दहाड़ना चाहिए। चलिए तिवारी जी, वापस मैं आपका रुख करूंगी सर, ठीक है? चलिए ठीक है तिवारी जी, आपका वापस रुख करूंगी मैं। गौरीशंकर जी का रुख करना चाहूंगी, पूर्व राजनयिक गौरीशंकर गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए। गौरीशंकर जी, अब देखिए देश में राजनीति हो, सत्ता पक्ष विपक्ष बहुत कुछ ऐसे होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए, देश के अंदर क्या हो रहा है, विपक्ष क्या सोचता है, किस तरह के आरोप लगा रहा है जिन पर देश के लोगों को भरोसा है, उन सवालों को दूसरे देश में जाकर उठाया जाए, बोला जाए, उससे आपको क्या लगता है? क्या देश की छवि खराब होती है? कोई क्या मैसेज जाता है? क्या एक नेगेटिव सिनेरियो भारत को लेकर लोगों के जहन में आएगा?
क्या वाकई में इससे संविधान खतरे में जो बताया जा रहा है वो संविधान सुरक्षित हो जाएगा? श्वेता जी, ऐसा है कि हर देश के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जर्मनी में भी कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनमें आपस में बहुत चीज़ों के ऊपर अनबन है। जैसे यूक्रेन की पॉलिसी लेकर जर्मनी में बहुत ज़्यादा आपस में झगड़े होते हैं और ईयू के बारे में भी वहाँ झगड़े होते हैं। वहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर भी बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन जर्मन पॉलिटिशियन भारत में आके उसको नहीं बताते हैं। वो आपस में जर्मनी में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं और जो भी समस्या होती है उनकी संसद में डिस्कशन होता है, उनके मीडिया में डिस्कशन होता है, लेकिन विदेश में जाके कोई नहीं बताता। अमेरिका में भी कई तरह की समस्याएं हैं, क्या वो भारत में आके हमको बताते हैं? तो हमें ये एक डिप्लोमेटिक कंडक्ट यही होता है कि हमारे देश की जितनी भी समस्याएं हैं, आपस में जो भी प्रतिपक्ष के बीच में और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच में जो भी मनमुटाव है, अनबन है, मतभेद है, उनको संसद में निपटाया जाए, यहाँ के मीडिया में बात की जाए, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाए, यहाँ पे किसी संगठन के थ्रू रेज किया जाए, लेकिन उसको बाहर जाके बोलना मेरे विचार में तो उपयुक्त नहीं लगता। इससे देश की छवि भी खराब होती है और थोड़ा छिछलापन भी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि देश के अंदर इस चीज को उठाना ज्यादा अच्छा रहता है बजाय बाहर के। ये मैं इन मुद्दों पे मैं नहीं बोलना चाहूंगा बिल्कुल भी कि क्या सच्चाई है नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप रिजोल्व करेंगी, आपस में डिबेट करेंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इन मुद्दों को संयम से देश के अंदर सुलझाना ज्यादा अच्छा रहता है बजाय देश के बाहर उठा के और उसके ऊपर विवाद खड़ा करना। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी, मिथिलेश जी का रुख करना चाहूंगी। मिथिलेश जी, राजनीतिक तौर पर देखिए अब राहुल गांधी बर्लिन में जाकर क्या कहते हैं, इसके बाद बीजेपी भी वहां पर पलटवार कर रही है, ये मुद्दा हो जाता है, फिर इसके बाद कुछ दिन शांत रहेगा, फिर राहुल गांधी किसी देश में जाएंगे, फिर कोई बात, कोई बयान आएगा, फिर उस पर डिबेट और चर्चा होगी। क्या आम जन को इससे कोई फर्क पड़ता है? पहला सवाल। दूसरी बात है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या दूसरे देश में ऐसा जाकर अगर घर परिवार का कोई व्यक्ति कुछ जाकर घर की बात कहेगा तो वो तो उस पर ट्रस्ट करेंगे, वो तो मानेंगे कि हाँ देश के अंदर ऐसा होता होगा जो राहुल गांधी जाकर कर रहे हैं। ये कितना नुकसानदायक है? देखिए श्वेता जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राहुल गांधी को अपनी जो विदेश में जाके बोलने की थ्योरी चेंज करनी पड़ेगी। जिस दिन वो ये समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत जो है, जो एक गाना है कि यहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हर माथे पे बिंदिया, इट इज डिफरेंट इंडिया, तो वो जब तक सांस्कृतिक विरासत की बात नहीं करेंगे, जब तक वो नानक, कबीर, बुद्ध और महावीर की बात नहीं करेंगे, तब तक उन्हें पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तब तक विपक्ष को मौका मिलता रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने योग दिवस को पूरे वर्ल्ड में बना दिया, तो मोदी जी की एक इंटरनेशनल इमेज क्रिएट हो गई। कहीं न कहीं इनकी जो थिंक टीम है उसको सोचना पड़ेगा कि हम उस पॉइंट पर काम करें। सोर्स से मिलके आते हैं, बात उठती है कि डीप स्टेट का काम कर रहे हैं। जो उन्होंने इश्यू उठाए, ऐसा नहीं कि मोदी जी नहीं उठाते। मोदी जी भी जब प्रधानमंत्री बन के गए तो उन्होंने कहा कि मैं 50 साल का कचरा दूर कर रहा हूं, कहा है, उन्होंने भी कहा है। ऐसा नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, लेकिन कहीं न कहीं अब राहुल गांधी एलओपी हैं और जो हिंदुस्तान में उन्होंने बहुत अच्छा इशू रेज किया है वो एक काबिले तारीफ है कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग पर काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा अडानी अंबानी से हम अगर इस सरकार आ जाएगी तो हम उसे नहीं रोकेंगे, लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो सेक्टर है जो जॉब प्रोवाइड करने वाले हैं, उसमें एक सर्विस सेक्टर है और एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर तेजी से कमी आ रही है, जॉब कम हो रहा है, वो उनका इशू जायज है, वो एक इंटरनेशनल इशू है। लेकिन जब ये बात उठाते हैं तो बात की जाती है, जैसे अभी राखी जी ने कहा कि 2004 में आपने बिहार को की सरकार को किस तरीके से गिरा दिया था। जो हुक्मरान आपका नजरिया था वो लोगों के पास वापस बीजेपी को एक मौका दे रहे हैं। वो याद दिला देते हैं कि 1974 में आपने इमरजेंसी कैसे लगाई थी, वो याद दिला देते हैं कि आपने वक्फ में क्या क्या छूटें दी, वो याद दिला देते हैं कि मोदी जी ने 500 साल की मुराद राम मंदिर पूरा किया, वो याद दिला देते हैं कि योगा को वर्ल्ड लेवल पर लेके गए। तो कहीं न कहीं जो राहुल गांधी के आसपास ज्यादा पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हो गए हैं, जो अंग्रेजी मानसिकता से ओतप्रोत है, वो राहुल गांधी के लिए खतरनाक है। लेकिन क्या इससे नुकसान राहुल गांधी का खुद का है? बिल्कुल, राहुल गांधी का खुद का है। अब वो बार बार वो ब्राजील मॉडल की बात कर रहे हैं, वो प्रूव नहीं कर पाए कि हरियाणा में एक बूथ पर 200 वोट कौन डाल गई। ये जो तमाम बातें उनकी ईवीएम में प्रॉब्लम है। आप धार्मिकता, वो जो बीजेपी को चाहिए वो बर्लिन में जाके बोल रहे हैं
बीजेपी को यही मसाला चाहिए, मुझे कचौरी चाहिए और मुझे कचौरी मिल रही है, तो बीजेपी को दे रहे हैं ना कि वो धार्मिक मानसिकता के दम पर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, तो वो तो बीजेपी को चाहिए। तो आप तो बीजेपी के जो मैं कहूंगा पिच पर खेल रहे हो। तो जो राहुल गांधी की टीम है वो मुझे लगता है कि पूरी तरह राहुल गांधी के साथ नहीं है। ठीक है, तिवारी जी कुछ कहना चाहते जी। मैं कह रहा हूं श्वेता, राखी से पूछो 2014 से पहले नरेंद्र दामोदर मोदी हमारे प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे। उसके पहले भारत के 2014 से पहले पैदा हुए लोगों के लिए क्या कहते थे कि दुर्भाग्यशाली है कि आपकी पैदाइश 2014 से पहले हुई। कहा था नहीं कहा था, ये देश को शर्मनाक स्थिति के कहा था नहीं कहा था, मैं दुर्भाग्यशाली हूं। राखी आप भी 2014 से पहले किए, आपने सांप और सफेदे का देश का नहीं कहा था क्या? इमरजेंसी के मैं कह रहा हूं आप नरेंद्र मोदी ने सांप और सफेदे का देश का पद पर कांग्रेस को गाली देने वाले और आरएसएस की विचारधारा को लेकर के अगर राहुल गांधी कहते हैं समझेंगे नहीं विचारधारा कि अगर आरएसएस के लोगों को बिना विचारधारा है वो आपके समझ में नहीं आएगी। बिना योग्यता के आप नीचे लेके आना आप सेक्रेटरी बना रहे हो केंद्र सरकार में, समझते हैं आप लोग। और देश के गृह मंत्री दम ठोक के कहते हैं तकलीफ हो रही है कि मैं भी आरएसएस का और देश का प्रधानमंत्री भी आरएसएस का। मैं कह रहा हूँ आप नियुक्तियां करो तो आधार तो होना चाहिए ना, केवल इसलिए कि एक विचारधारा के लोग भागे, सरकार एक विचारधारा की है तो पूरे देश की संवैधानिक जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, जनता ने चुना है और बार बार अपनी गलती निकालने की जगह, अपनी गलतियां समझने की जगह हमारी तरफ उंगली डालने की जरूरत नहीं है। देश के संवैधानिक ढांचों को आप तोड़ रहे हो। चुनाव आयोग को आपने जेबी संस्था बना रखी है। एक भी कंप्लेंट की क्या आपने? एक भी कंप्लेंट नहीं की श्वेता, सिर्फ और सिर्फ बोलना, उससे कुछ होगा नहीं। गलती आप कर रहे हैं क्योंकि फिर विपक्ष पूछता है कि जिसको आप चुनाव लड़ा देते हो फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते हो, फिर चुनाव लड़ा देते हो फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते हो। तो आप अपने पुराने गांवों को, राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान है, राहुल गांधी के जो बयान है वो बीजेपी के लिए वरदान है। वो चला के आप उनको उनकी पिच पर खेल रहे हो, पुराने गांव तैयार करने को संस्थाओं में भर्ती कर रहे हो। देखिए तमाम चीजें के डायरेक्टर को रात को 12 बजे उठाड़ के फेंक देते हो। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यही चाहिए नारा। अगर वो नारा गांधी परिवार के लिए नहीं हुआ तो इनको तकलीफ है। अरे हमको इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये वाली बात चाहिए ना आपको। अरे वो नहीं हो रहा क्योंकि जनता ने नहीं चुना आपको, यही तकलीफ है। मोदी ठीक है, चलिए। भारतीय जनता पार्टी खत्म है, आपकी पार्टी का नाम मोदी पार्टी, आपकी सरकार मोदी की पार्टी। अब की बार मोदी सरकार बीजेपी की सरकार कहाँ है? अब की बार मोदी सरकार का नारा आप लोगों ने दिया। गौरीशंकर जी एक सेकंड गौरीशंकर जी, अब चलिए अपने अपनी सोच हो सकती है कि वो बयान देना कितना सही है या नहीं है, या राहुल गांधी के क्या विचार है, लेकिन दूसरे देश में जाकर अगर राहुल गांधी जो कि एक बेहद अहम चेहरे हैं देश के, वो इस तरह का बयान देते तो क्या आपको लगता है कि जो भारत विरोधी लोग हैं या देश है उनको हथियार मिलता है? जी उनको हथियार बिल्कुल मिलता है, वो इनको कोट करते हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने राहुल गांधी के कई स्टेटमेंट्स को कोट किया था। तो हथियार तो जरूर मिलता है और सभी देश इसका दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होता है क्योंकि अभी जनता बड़ी शिक्षित हो गई है और सोशल मीडिया सब चीजों को जनता के साथ शेयर करता है। तो जनता खुद भी बात करती है। आप जरा जनता में जाके पूछें कि क्या ये स्टेटमेंट जो दिया राहुल जी ने बाहर, क्या ये अच्छा किया? आप जनता के विचारों को जानिए, पता लग जाएगा, सब कहेंगे कि अच्छा नहीं किया। तो इससे उल्टी कांग्रेस की पॉपुलैरिटी कम होती है। इनको समझना चाहिए कि देश में दो पार्टियां होनी चाहिए नेशनल स्तर पे, और पार्टी को सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसी नीतियां अडॉप्ट करें जिससे पार्टी को नुकसान नहीं हो। लेकिन ये जितने भी स्टेटमेंट विदेश में जाके, चाहे वो अमेरिका में दिए हों, चाहे जिन लोगों से उन्होंने मिले हैं, जिनके साथ फोटोग्राफ्स आए हैं, जो देश द्रोही लोग हैं उनके साथ मिलते हैं, वो अच्छा नहीं है देश के लिए। वो देश की छवि को नीचे गिराता है और कांग्रेस पार्टी को खुद को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। तो मैं तो ये चाहूंगा, जैसे आपने कहा, किसी और प्रवक्ता ने अभी कहा कि इनके जो सलाहकार हैं उनको इसके बारे में मंथन करना चाहिए कि कांग्रेस की छवि कैसे आगे बढ़े, और उसके लिए ऐसे उपाय करने चाहिए जो इनकी पार्टी के हित में हो
और देश के हित में। ठीक है, तो अब ये चीज इनको सोचनी चाहिए। हम इनको कुछ एडवाइस नहीं दे सकते इसके बारे में। इनके पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं अभी भी, और उन नेताओं में योग्यता भी है, लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ना विचार ही करने की अच्छा जरूरत है रहेगा। इस पर। बिल्कुल ठीक मेरा है ये गौरीशंकर मानना जी, है। आपने मिथिलेश जी एक अहम सवाल है क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। क्या भारत के अंदर लोकतांत्रिक ताकतें इतनी ज्यादा कमजोर है कि एक बयान से हिल जाए? नहीं नहीं, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत और आज की तारीख में बहुत सुदृढ़ है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे वर्ल्ड लीडरशिप की स्थिति में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेस का मंथन जरूरी है। जब एक उड़ीसा का विधायक ये कह देता है कि प्रियंका गांधी को कमान सौंप दीजिए, उसकी नागरिक सदस्यता ले ली जाती है। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी आपके खुद के अंदर नहीं है पार्टी में, तो कहीं न कहीं राहुल गांधी को विचार करना पड़ेगा। खड़गे साहब खड़े हो जाते हैं, पार्टी के मुखिया यही हैं, तो ये जो रियल डेमोक्रेसी वो पब्लिक को फील नहीं करा रहे, और जब फील भी टच नहीं होता, मोदी जो बोलता है वो लोगों को लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं वो टच नहीं हो रहा, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टाइम है कांग्रेस के लिए 99 से अप होने का। जिस तरीके अंदाज में मोदी जी के साथ प्रियंका गांधी चाय पी रही थी जब संसद का कार्यकाल पूरा हो रहा, पूरे देश को एक उम्मीद नजर आ रही है कि शायद ये इंदिरा गांधी बन सकती है। लेकिन कांग्रेस ही नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक सोनिया गांधी का पुत्र मोह है तब तक कांग्रेस राहुल गांधी के पीछे खड़ी रहेगी और उसी का नुकसान होगा। ठीक है, एक कमेंट शॉर्ट में तिवारी जी, वक्त खत्म हो रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूं हिंदुओं की पार्टी का दम भरने वाले मैं राखी कह रहा हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार और आपने शेख हसीना को आपने यहां पर राष्ट्र दे रखा है, और आपके नीचे के कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हर मोहल्ले में हर गली में जाकर के करें। अभी आज प्रियंका गांधी का वो बैग वाला फोटो जब फिलिस्तीन के अंदर प्रॉब्लम हुई तो लगातार चल रहा था, और आज राहुल गांधी की हिंदुओं के पक्षधारी हैं, ये सब जानते हैं, जनता जानती है कि कौन किसके पक्ष में है। बाकी जी इस मुद्दे पर एक प्रियंका गांधी ने जब फिलिस्तीन में प्रॉब्लम हुई तो लोकसभा के अंदर बैग लेके गई, आज कहां गया? आज प्रियंका गांधी कहां पर है? हिंदुओं के पक्ष में अगर कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी है, ये हमें जनता को बताने की जरूरत नहीं है। तिवारी जी, आपने तो ऐसे कानून लाए थे कि अल्पसंख्यक वर्ग ही हमेशा जिम्मेदार होगा हर अपराध का। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर जो सवाल जो आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी पर ही, एक फाइनल कमेंट चाहेंगे बस। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी फिर भारतीय राजनीति के वर्तमान में नक्षत्र का सबसे चमकता सितारा, भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई से पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती से नहीं सीखेंगे तो जनता रिजेक्ट करती आई है और रिजेक्ट करेगी। इस तरह से देश विरोधी ताकतों को कभी यहाँ पर हावी नहीं होने देगी भारत देश की जनता को। इसलिए राहुल गांधी से कितना भी कर लीजिए, हारे हुए व्यक्ति का कुछ नहीं है 95 चुनाव हारने के बाद। वो कांग्रेस को फॉलोवर मान रहे हैं कि वो हमारी फॉलोवर है उन राज्यों में जहां राज्यों में कांग्रेस की तूती बोलती थी। ये राहुल गांधी की देन है, 3 चुनाव लगातार हार चुके, ये राहुल गांधी की देन है। कांग्रेस अभी भी सच नहीं सुनना चाहती। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, उनके लिए अखिलेश कुछ कह दे, तेजस्वी कुछ कह दे, 6 सीटें लेने को तैयार हैं, 2 सीटें लेने को तैयार हैं। यूपी जैसे जहां जवाहरलाल नेहरू वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, आप सहमत नहीं हो सकते, सरकार के फैसलों से सहमत नहीं हो सकते हैं, कार्यशैली से सहमत नहीं हो सकते, और आपको बिल्कुल हक है कि आप उस पर सवाल उठाएं। आप सवाल उठाइए, वो राहुल गांधी कर रहे हैं, लगातार हर एक मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। भले ही उनके साथ आम जनता जाए या दूसरी पार्टी समर्थन करे या ना करे, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं। सही है, क्योंकि उनको हक है। लेकिन विदेश में जाकर देश के चीजों को और यहाँ के मुद्दों को वहां पर रखना, ये कम से कम भारत की छवि को खराब करता है। और जितना वक्त राहुल गांधी दूसरे देश में जाकर सरकार क्या कर रही है, फैसले क्या ले रही है, संस्थाएं क्या कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उस पर इतना फोकस करने के बजाय अभी भी वक्त है कि राहुल गांधी को कांग्रेस और खुद पर फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो मजबूती से बात रखते हैं तो कम से कम एक सही दिशा में जाएंगे, तो शायद इसका फायदा यहां पर मिल जाए। क्योंकि वो अच्छा करने जाते हैं, लेकिन परिणाम कुछ और होता है, जो शायद उम्मीद जनता भी करती है कि अगर राहुल गांधी कभी कुछ अच्छा कदम उठाते हैं तो उसके बाद 2 कदम और पीछे वो ऐसी बातें कह देते हैं, ऐसे कदम उठाते हैं कि फिर जनता बैकफुट पर आती, पीछे आती है। तो कम से कम कांग्रेस को भी अभी और ज्यादा मजबूत करने पर फोकस राहुल गांधी को करना चाहिए, क्योंकि बार बार विदेश में जाकर अगर ऐसे बयान देंगे तो नुकसान इसमें उनका खुद का है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।